रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 32 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है। ये छात्र 14 से 17 जून तक राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित होने वाली बेसबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे। छात्रों का कहना है कि उन्होंने प्रतियोगिता की जानकारी विश्वविद्यालय के खेल संचालक को पहले ही 31 मई को दे दी थी, ताकि समय रहते प्रशासनिक कार्यवाही पूरी की जा सके। इसके बावजूद छात्रों के अनुसार संचालक ने इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि बार बार मौखिक और लिखित रूप से जानकारी देने के बाद भी संचालक ने फाइल 10 जून को पूरी की, जो बहुत देर हो चुकी थी। इसके चलते प्रतियोगिता के लिए जरूरी राशि का समय पर स्वीकृत नहीं हो पाना छात्रों की भागीदारी को मुश्किल में डाल गया। छात्रों को मजबूरी में दिल्ली तक का सफर खुद के खर्चे पर करना पड़ा, टिकट तक अपने पैसों से करवानी पड़ी। इस दौरान ना तो कोई दिशा निर्देश मिला और ना ही संचालक का फोन ही चालू था। सबसे हैरानी की बात तब हुई जब छात्रों को अंतिम समय में संचालक ने कह दिया कि टीम अब प्रतियोगिता में नहीं जाएगी। छात्रों का कहना है कि यह ना केवल एक प्रतियोगिता का मौका छीनने जैसा है, बल्कि इससे उनके करियर और भविष्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने संचालक पर गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगाते हुए उसकी निलंबन की मांग की है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर अब दबाव बढ़ के रहा है, वह इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करे। यह मामला सिर्फ एक प्रतियोगिता से जुड़ा नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता की भी एक अहम परीक्षा है। मैं APSU यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का मैच था राजस्थान के झुंझुनू में। तो HOD सर के द्वारा हमें यहाँ से भेजा गया ये बोल के कि 2 लोग रहेंगे, वो डॉक्यूमेंट देख लेंगे, बाकी तुम लोग चले जाओ। हमारी टीम बिना कोच मैनेजर की चली गई। दिल्ली में वेट किया हमने उनका लगभग 1.5 दिन तक। उसके बाद भी वो वहाँ पे नहीं पहुँचे। हम इतना परेशानियों का सामना किए। उसके बावजूद हमें फ़ोन किया गया HOD का कि अब वापस चले जाओ तुम लोग, अब टीम नहीं जाएगी। हमारा पूरा मेहनत, साल भर की जो प्रैक्टिस होती है उसमें कितना मेहनत लगता है, कितना पैसा बर्बाद हुआ। वहाँ जाने के बाद बिना पैसों के, बिना फंड के हम लोग अपने पैसे लगा के चले गए वहाँ तक। पर उसके बावजूद HOD को ये समझ में नहीं आया कि हम लोग कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना कर रहे होंगे और उनको ये चीज़ समझना चाहिए। पर नहीं, उन्होंने हमारी टीम ही कैंसिल करवा दी। और कुलपति सर और रजिस्ट्रार सर ने साफ बोला था कि हमारी टीम भेजी जाए, उसके बावजूद उन्होंने टीम जाने से मना कर दिया और डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हमारे मैनेजर को, जिससे कि हमारा जाना कैंसिल हो गया। इसके बाद हमें वहाँ जाना था नई दिल्ली से। अब हम वेट कर रहे थे कि HOD सर किसी तरीके से फ़ोन उठाए और बोले कि हाँ टीम जाएगी, पर HOD सर ना तो फ़ोन उठा रहे थे और फ़ोन उठाते थे तो हमें चिल्ला देते थे। इस वजह से हमें वापस आना पड़ गया। नई दिल्ली से हम वापस आ गए हैं जी। यहाँ से हम लोग परसों निकले थे, 13 तारीख को टीम हुई थी। हम लोग 16 लड़के 16 लड़कियाँ 32 लोग। हाँ, सब वापस आए हैं। मेरा नाम शिवम मिश्रा है, मैं विश्वविद्यालय का एक खिलाड़ी हूँ। ये हमारी बेसबॉल की टीम गई हुई थी राजस्थान के झुंझुनू में। 14 से 17 जून तक की प्रतियोगिता होनी थी। हमने संचालक महोदय को 31 मई को ये सारी जानकारी दे दी कि इस दिन हमारी प्रतियोगिता है। उन्होंने इस प्रतियोगिता को बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज किया। हम लगातार उनसे संपर्क में बने रहे और 3 जून को हम उनको मौखिक रूप से भी उन्हें बताया कि हमारी प्रतियोगिता है, हमारी फाइल लिख दीजिए जिससे पैसा सैंक्शन हो जाए टाइम से। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा और 10 तारीख को उन्होंने फाइल लिखी। उसके बाद कुलपति सर छुट्टी में चले गए। उसके बाद रजिस्ट्रार सर की भोपाल में मीटिंग थी, उस वजह से हमारी पूरी फाइल कंप्लीट नहीं हो पाई, पैसा इशू नहीं हो पाया। इसके पहले भी ऐसे कई कारण हुए, लेकिन जिस मैनेजर के नाम से पैसा इशू होता था वो पैसा दे देते थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी उनको पैसा दे देती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 14 तारीख से प्रतियोगिता थी। 14 तारीख को उन्होंने ये कहा कि 2 लोग यहाँ रुक जाओ, उनको हम डॉक्यूमेंट दे देंगे, बाकी टीम रवाना हो जाए। तो अब हमारे पास पैसे थे नहीं, विश्वविद्यालय द्वारा कोई पैसा दिया नहीं गया, तो हम जनरल में बैठ के और हम निकल गए यहाँ से। और हमने जो सर हमारे साथ जाने वाले थे उनकी हमने AC की टिकट भी करवाई, 3rd AC की टिकट हमने खुद अपने पैसों से करवाई कि वो आ जाएं और हमारी टीम वहाँ खेलने के लिए चली जाए। जब हम दिल्ली पहुँच गए उसके बाद हम संचालक महोदय का इंतज़ार करते रहे कि वो बोलेंगे कि टीम आगे रवाना हो तो हम जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पे फ़ोन बंद कर लिया, खिलाड़ियों से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। और जब फिर इसका लास्ट में उन्होंने बोला कि टीम नहीं जाएगी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे संचालक महोदय जिन्होंने जब से इन्होंने पदभार संभाला, किसी भी खिलाड़ी को न किट देते हैं, न ट्रैक
ट्रैक सूट देते हैं, जबकि स्पोर्ट्स का फंड 250 रुपये प्रति स्टूडेंट लिया जाता है और हर खिलाड़ी नहीं खेलता है। सब कुछ पढ़ने वाले होते हैं, किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, सिर्फ कुछ खिलाड़ी ही खेल पाते हैं। 32 खिलाड़ियों का इन्होंने भविष्य बर्बाद किया है। जो साल भर खिलाड़ी मेहनत करता है वही इस दर्द को पहचान पाता है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि कुलपति सर से मेरा और रजिस्ट्रार सर से निवेदन है कि ऐसे, जबकि उनकी अनुमति थी उसके बाद भी इन्होंने ऐसा किया, तो अगर आपकी ये बात नहीं मान रहे हैं तो किस बात के संचालक है, जब इनको खेल गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे संचालक महोदय को तत्काल, हमारी टीम राजस्थान के झुंझुनू में प्रतियोगिता होनी थी JJTU यूनिवर्सिटी में, और हमारी यहाँ से रीवा से दिल्ली, हम आनंद विहार से गए थे और दिल्ली से फिर हमें जयपुर के लिए जाना था, जयपुर से फिर हमें झुंझुनू जाना था। तो हम दिल्ली में बैठे थे कि जैसे ही हमें आगे का कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है तो हम आगे जाएंगे, लेकिन संचालक महोदय ने कहा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमें कोई जानकारी है हमारी कोई अनुमति के बिना। तो फिर आपने क्यों डॉक्यूमेंट बनवाए, आपने क्यों एलिजिबिलिटी लड़कों की तैयार की, जब आपको खिलाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। ये पूरी प्रबंधन सिर्फ संचालक महोदय, सारी गड़बड़ी सिर्फ संचालक महोदय की है। उन्होंने खिलाड़ियों को एक तुच्छ चीज़ समझ के रखे हैं कि खिलाड़ी कुछ नहीं होता, जबकि वो खुद एक खिलाड़ी हैं। उसके बाद भी वो खिलाड़ियों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं विश्वविद्यालय का एक खिलाड़ी हूँ। बच्चे स्पोर्ट्स के गए थे, बाहर खेलने जा रहे थे, वापस आ गए, क्या मामला है? ये हम बच्चों के परिजन हैं और बच्चों को जब मैंने रेलवे स्टेशन का 13 तारीख को पहुंचाने आया तो बच्चों से पूछा कि आप लोगों का रिजर्वेशन टिकट है क्या कुछ। ये बोले कि हम लोगों के रिजर्वेशन कराने के लिए फिर बोल रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। जर्नल की टिकट लेके और जर्नल कोच में ये लोग भूफा जैसे इस गर्मी में, भीषण गर्मी में 16 लड़की 16 लड़के किसी तरीके से ये लोग बैठाया गया। ये लोग दिल्ली पहुँचे और जब दिल्ली पहुँचे तो यहाँ के HOD सर यहाँ बच्चों के लिए न कोई लेटर, न कोई अटेंडेंट, न कोई किसी व्यक्ति जारी नहीं किए और ये बच्चों को दिल्ली से पुनः वापस लौटना पड़ा रीवा। और रीवा देव प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा संभाग के एक, जो कि रीवा के लिए रीवा के मुख्यमंत्री बने गोविंद नारायण सिंह जी, और उन्होंने इस सोच के साथ यूनिवर्सिटी कायम कराया था कि रीवा के आस-पास के क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी, यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, स्पोर्ट में जाएंगे, बड़ा नाम करेंगे बिंद का। और ये मैं कुलपति जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का पूरा आलम है। अभी तो ये शुरुआत है, ये तो स्पोर्ट के बच्चों के साथ ये किया जा रहा है। सभी विभागों में अखंड भ्रष्टाचार चरम पर है और इसका उजागर आगे चल के किया जाएगा व्यापक रूप से। और मैं कुलपति जी से और माननीय राज्यपाल जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरीके के अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए, निलंबित किया जाए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं बच्चों के परिजन की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। मैं इसी गुड़हर ग्राम का वासी हूँ, रेलवे स्टेशन मेरा ग्राम है। ये बताइए कहाँ से वापस आ गए? ये दिल्ली से वापस आ गए बच्चे और बच्चियाँ भी साथ में थी, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी। इनको एक बच्ची बीमार पड़ गई, तबीयत गड़बड़ हो गई, खाने के लिए इन लोगों का पैसा नहीं था और अधिकारी वो जो कोच जिन कोचों को जाना था उनके लिए रिजर्वेशन भी बच्चे लोग कराए, अपने पैसे से चंदे करके कराए। और यहाँ का HOD कह रहा है कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप लोग जो मर्जी हो वो करिए, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये शब्द बोल के वो अपनी बातों को फ़ोन बंद कर लेता है। हमारा नाम श्रीधर दुबे है और मैं बच्चों के परिजन हूँ और गुड़हर ग्राम वासी हूँ, रेलवे